और तुम्हारा खुद का राज भी है, तुम राजा के बेटा भी हो। ये चार चीज एक जगह जब आ जाती है तो हमें विवेक से काम करना चाहिए। बेटाओ, ऐसे समय में किसी ब्राह्मण की, किसी अबला की, किसी संत की मजाक मत करना। ये समय बहुत ही उल्टा होता है। अब तुम आ तो गई, परंतु तुमसे निवेदन है चप्पल उधर निकाल के आओ। यहाँ मत लाओ चप्पल आने, यहाँ भूत बाबा के दरबार चप्पल नहीं आवे, ये भी संकट हो गया बापड़े। बोले गुरुजी उठी निकालेंगा तो कोई पैर जाओ। हाँ, कोई नहीं पैरे, छोड़ दिया ना आज कोई भी। उधर निकाल के आओ चप्पलों को, इधर चप्पल लेके मत आना कोई भी। श्री राम। भगवान ने कहा बेटाओ, जीवन में कभी भी किसी अबला पर गलत दृष्टि नहीं देखना है। जीवन में कभी भी संत ब्राह्मण को परेशान नहीं करना है। जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना है। जीवन में कभी भी मान समझीरा भक्षण नहीं करना है। कहने का तात्पर्य है व्यसन और फैशन से बचना है। परंतु भैया, जिनके ऊपर अभिमान आ जाए, जो शराब पी ले, वो किसकी सुनने वाला, वो तो राक्षस हो जाता है। और ऐसा ही हुआ, सारे वो यदुवंश के बालक प्रभास क्षेत्र में बैठे 10 ऋषि, जो ऋषि देवता भजन कर रहे थे, उन ऋषियों को परेशान करने चले गए। एक जामवंती के पुत्र सांब के पेट में कपड़े बांध दिए और झूठ माट नारी बना करके कहने लगे, बोले बताओ महात्माओं, इस हमारी पत्नी के गर्भ में क्या है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, बाल को भागो, मजाक मत करो। अरे बोले तुम्हें आता ही नहीं, तुम बताओगे कहां से, तुम्हें कुछ नहीं आता है। दुर्वासा जी ने क्रोध किया, अरे दुष्ट बालकों, तुम भगवान द्वारकाधीश के पुत्र होने की वजह से मैं कुछ नहीं कह रहा था। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी इस जो साम नाम का बालक में तुमने जो दुल्हन बनाया है, इसके पेट में होगा एक मूसल, और ये मूसल तुम्हें तुम्हारे वंश को समाप्त कर देगा। ये मेरा श्राप है। दुर्वासा ऋषि का श्राप लग गया। बालकों ने देखा, वो निकाल करके तो एक लोहे का मूसल निकला। ये बात भगवान से नहीं कही, और नाना उग्रसेन ने मूसल को पिसवा करके समुद्र में बहा दिया। इतनी कथा भगवान श्री सुखदेव जी कह रहे थे। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज रुको, आप मेरे ठाकुर जी के वंश को समाप्त करने जा रहे हो, पर मैं आपसे एक कथा सुनना चाहता हूं कि भगवान ने ऐसे किसी गरीब के ऊपर कृपा करी। अगर ऐसी कोई कथा हो तो मुझे सुनाओ। तो गरीब की कथा आज जैसे ही राजा परीक्षित ने पूछा तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, हाँ राजा, भगवान के जीवन में एक ब्राह्मण था जो सांदीप नाम के आश्रम पर उज्जैन में उनके भगवान के साथ में इनकी मित्रता हुई। और इसी ब्राह्मण के साथ में भगवान ने बहुत नियम अपनाया और इतना प्रेम किया था कि आज वो प्रेम भूल गए। गुरु माता ने इनके लिए चने खाने के लिए बांधे थे, और वही चने किसी चोर किसी ब्राह्मण के घर से चुरा के लाए थे। गुरु माता के घर में कुछ भी नहीं था, तो चने बांध दिए। उस ब्राह्मणी ने वहां शराप दिया था, जो मेरे चने को चुरा के ले गया, जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। वही चुराए हुए चने गुरु माता ने बांध दिए थे, और वही चने सुदामा जी भगवान श्री श्याम के कृष्ण के हिस्से के भी खा गए। और वहां भगवान ने कहा, सुदामा, बोले हाँ भैया कन्हैया, अन्न परायो खाए के भली मिली है सीख। जाओ सुदामा, तुम गरीब बनोगे और दर दर मांगोगे भीख। किसी का हक नहीं चुराना चाहिए, किसी का हक खाना नहीं चाहिए, किसी की एक सीट की भी चोरी नहीं करना चाहिए। यहाँ बहुत सी माताएं बेचारी चप्पल पहन के बैठी है, चप्पल नीचे है, आसन लगा करके ऊपर वो बैठी है, क्योंकि उनको डर है कोई चप्पल फिर जाए। तो हम कह रहे हैं कोई नहीं चुराएगा। अगर वो चुराएगा तो भगवान का भक्त नहीं है, वो तो चोर है। और जो माताएं चोरी करती है वो अगले जन्म में तीखी चोच की चुईया बनती है।
और कोई पुरुष चोरी करता तो मोटा चूहा बनता है, 100 बार चूहे के जन्म में जाना पड़ता उसको। इसलिए किसी भी चीज की चोरी नहीं करना चाहिए। और फिर भगवान की कथा में चोरी करे तो महाराज लाख योनि तक नरक में पड़ा रहे। इसलिए तुम टेंशन मत करना, 150-200 रुपए का चप्पल होगा तो मेरे से ले जाना, परंतु भूत बाबा के दरबार में चप्पल पहन कोई ना बैठे, इधर उधर निकाल दो। और मैं तो सही कहूं तो कहीं अगर तुम कथा में आओ तो फटे पुराने पहन के आया करो, कोई पहनेगा ही नहीं। और नंगे पैर आओ तो सबसे अच्छी बात, नग्न पैर चलो, टेंशन खत्म। नहीं तो कथा में ध्यान नहीं रहेगा, चप्पल जूतों पे ध्यान ज्यादा रहेगा। बोले जूता पड़िया कि नहीं पड़िया, उठिया, अरे बार रे बड़ा जूता पैर क्यों कर, तो टेंशन हो जाएगी, भगवान की कथा नहीं सुन पाएगी। इसलिए भगवान के दरबार में आओ तो अहम बहम शर्म तीनों छोड़ के आना है और बड़े आनंद के साथ में भगवान को प्रणाम करना चाहिए। यहाँ पर सुदामा जी महाराज की कथा गाई गई है। सुखदेव जी कहते राजन, पुरी सुदामा बसत ही संग में एक मात, नाम सुशीला है पत्नी, अरे बच्चे जिनके साथ 6-7 बच्चों के साथ में, सुशीला के साथ में श्री सुदामा जी महाराज रहते थे। और विवाह हुआ उस समय तो बढ़िया थे, पर धीरे धीरे सुदामा जी का खर्चा बढ़ता गया और आमद घटती गई। आमद तो मात्र 4 घरों से 5 घरों से जो भिक्षावर्ती मांग के ले आए उसी से गुजारा चलाए। अब 5 घरों से कितनी भिक्षा आएगी? 5 से 6 घर में भी नहीं जाते सुदामा जी। ऐसा लिखा है ब्रह्मवेद पुराण में कि ब्राह्मण अगर 5 घर से 6 घर में भिक्षावृत्ति के लिए जाता है तो वो पाप ही खाता है। दूसरे 6-7 घरों में अगर वो भिक्षा लेने जा रहा है तो उसको गायत्री का जाप करना चाहिए, नहीं तो वो परेशान रहता है। इसलिए नियम कहता है 5 घर की भिक्षा जो मिल जाए उसी में सहमत होकर के और अपना जीवन गुजारा करना चाहिए। आज सुदामा जी महाराज भगवान के नाम में बड़े अपने जीवन को गुजार रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु जो मुझे मिल रहा है सब आपका है। और ऐसे जीवन यापन करते करते 12 साल हो गए। सुबह खा लेते तो शाम भूखे रह जाते, शाम को कुछ खा लेते तो सुबह भूखे रह जाते। बच्चे पेट भर लेते तो दोनों पति पत्नी भूखे रह जाते, दोनों पति पत्नी पेट भर लेते तो बच्चे भूखे रह जाते। यही स्थिति सुदामा जी महाराज की है। फिर भी भगवान से कहते प्रभु आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है और बार बार यही भगवान से निवेदन करते थे तेरा दर्श पा